भक्ति शब्द भक्त धन तिन के संयोग से बना है। इसका अर्थ है भजना, उपासना, पूजा, सेवा, अनुरक्ति। ईश्वर के साक्षात्कार या प्राप्त करने के साधनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति का मार्ग विशेष महत्व है। पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य का आरंभ होने के पहले से ही प्रांतीय भाषाएं अपने अपने अपभ्रंशों का अनुसरण करते हुए हिंदी के समानांतर साहित्य रचना में प्रवृत्त थी। किसी युग का वास्तविक निर्माता इतिहासकार या राजा नहीं बल्कि कवि होता है, और इस दृष्टि से जब हम पूर्व मध्यकाल पर विचार करते हैं तो ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि मध्य युग के निर्माता तथा उन्नायक भक्त कवि हैं। हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यह काल साहित्य रचना का ही नहीं, संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना और प्रमुख सामाजिक चेष्टा एवं कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भक्ति काल कहा गया है। विक्रम संवत 1375 के लगभग वीर गाथाओं की रचनाओं का अंत हुआ तथा संतों की वाणियों से भक्ति साहित्य की सृष्टि प्रारंभ हुई। राजाओं के आश्रय समाप्त हो चुके थे। कवियों को बदलती हुई परिस्थितियों में भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय दिखाई नहीं दिया। हिंदू राज तथा हिंदू धर्म दोनों पर एक साथ पराधीनता स्वीकार करती हुई हिंदू जनता भी अवतार ग्रहण कर आतंकताइयों को मारने वाले भगवान की ओर आशा भरी दृष्टि से मुड़ी। वीरगाथा काल में सिद्धों और नाथपंथियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करना आरंभ कर दिया था। पश्चिम की ओर नाथपंथी अपने चमत्कारों का प्रभाव जमा रहे थे। जनता इनके चमत्कारों को देखकर आश्चर्य से आकर्षित हो रही थी। भक्ति काल के आते आते इनका प्रभाव जनता पर काफी जम चुका था। राज्य परिवर्तन एवं इस्लाम धर्म का आगमन जनता की मनोवृत्ति में नवीन परिवर्तन का कारण हुआ। अब उनके लिए चमत्कारों के प्रति आकर्षण उतना अधिक नहीं था। धर्म एवं जाति की रक्षा का मार्ग जानने की जिज्ञासा धीरे धीरे निराश हिंदू जनता के हृदय में आविर्भूत होने लगी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में विष्णु की भक्ति कर प्रचार कर ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर चुके थे। उनकी शिष्य परंपरा में रामानंद ने 15वीं शताब्दी में राम भक्ति का प्रचार किया। वल्लभाचार्य नाम के एक दूसरे महात्मा माधवाचार्य, विष्णु स्वामी एवं निम्बारकाचार्य से प्रेरणा लेकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए उत्तरी भारत में घूमे। उन्होंने निराश हिंदू जनता को कृष्ण के अवतार तथा लीलाओं की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं, राम भक्ति धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा, जनता के हृदय के निकट होकर बह निकली। इन दोनों धाराओं द्वारा साकार ब्रह्म की उपासना का व्यापक प्रचार हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना लेकर इन दोनों धाराओं से भिन्न दो धाराएं और भी प्रवाहित हो चुकी थीं, ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा। ज्ञान मार्गी धारा के प्रवर्तक थे कबीरदास और प्रेम मार्गी धारा के प्रवर्तक थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन दोनों धाराओं के कवियों ने निराकार ईश्वर की उपासना का प्रचार हिंदुओं के राम और मुसलमानों के रहीम को एक करने के लिए किया। संक्षेप में भक्ति काल की 4 प्रधान शाखाओं की तालिका इस प्रकार है। भक्ति काल, उसके अंतर्गत 2 निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा और सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण शब्द एक ऐसी अनिर्वचनीय संज्ञा का बोधक है जिसे बहुधा परम तत्व, परमात्मा अथवा ब्रह्म कहा जाता है, जो सभी कार्यों का अधिष्ठाता है, सबका साक्षी है
और सबको चेतनता प्रदान करता है। फिर भी वह निराकार है और माया से ऊपर उठा हुआ है। उपनिषद, गीता और शांकर अद्वैत में निर्गुण की विवेचना की गई है। निर्गुण की यही अवधारणा हिंदी की निर्गुण काव्यधारा का मुख्य आधार है। अब निर्गुण भक्ति धारा की काव्यगत प्रवृत्तियां, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म की पूजा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि निराकार, अलख, अरूप, अजन्मा, गुण रहित ब्रह्म की पूजा करते हैं और जनता को निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। दूसरा, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, अभेद है। माया के आवरण के कारण दोनों में भेद दिखलाई पड़ता है। गुरु की महत्व। लौकिक और पारलौकिक दोनों क्षेत्रों में गुरु का महत्व है। लौकिक क्षेत्र में गुरु अज्ञानता को नष्ट कर विद्यार्थी को ज्ञान का पाठ पढ़ाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में सद्गुरु जीव को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। रूढ़िवादिता और मिथ्याचारों का विरोध। जिस प्रकार सिद्धों ने धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों, मान्यताओं और बाह्य पूजा विधानों पर करारा व्यंग किया था, उसी प्रकार निर्गुण कवियों ने भी बाहरी पूजा पद्धतियों, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों की आलोचना की है। जाति-पाति तथा वर्ण भेद का विरोध। निर्गुण भक्तों का संबंध पिछड़े तबके से था। वे वर्ग भेद तथा वर्ण भेद से उत्पन्न अवमानना को अपनी आंखों से देख चुके थे, अतः वर्ण भेद जैसी कृत्रिम व्यवस्था का विरोध उनके हृदय में उपजा था। नाम स्मरण और भजन। परब्रह्म की उपासना करने के लिए निर्गुण भक्त न मंदिर जाने की आवश्यकता समझते हैं, न मस्जिद। भगवान का नाम स्मरण करना उनकी प्रेम भक्ति का मूल है। माया। माया के दो प्रकार हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या माया जीव के मन पर मोह और भोग विलास का जाल फैलाकर उसे भ्रमित कर ब्रह्म से विरक्त कर देती है। अतः सभी निर्गुण भक्त कवियों ने माया से सावधान रहने का आग्रह किया है। अब नारी। नारी के दो रूप हैं, एक सती अथवा प्रतिव्रता, दूसरा कामिनी। निर्गुण कवि सब गृहस्थ थे। अपनी गृहस्थी में उन सब ने नारी के पतिव्रता रूप का स्वतः अनुभव किया था, अतः वे सब पतिव्रता नारियों की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लोक संग्रह की भावना। निर्गुण भक्त सच्चे साधक थे। वे लोक कल्याण को अपना परम कर्तव्य मानते थे। रस। निर्गुण भक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए काव्य को माध्यम बनाया। उन्होंने साखियों, सवैयों, कुंडलियों तथा गेय पदों की सर्जना की है। गेयता का एक ऐसा गुण है जो श्रोताओं को अपने आप साधारणीकरण की स्थिति तक पहुंचा देता है। भाषा एवं शिल्प। निर्गुण संत कवि अपने उपदेशों द्वारा जनता को उद्बोधित करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने काव्य में सरल भाषा का प्रयोग किया। पर जब वे दार्शनिक विचारों को संप्रेषित करने के लिए प्रतीकों और उलटवासियों का प्रयोग करते हैं, तब साधारण विद्वत जन भी उनका अर्थ स्पष्ट करने में स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं। निर्गुण भक्त अलंकार शास्त्र से परिचित तो नहीं थे, फिर भी रूपक, उपमा, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, सहोक्ति, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, अन्योक्ति आदि अलंकार उनके काव्य में मिलते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करने के बाद यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सारे के सारे निर्गुण कवियों की दृष्टि व्यापक थी। वे स्व और पर की भावना से ऊपर उठे हुए थे। उनका विचार समन्वयवादी और सार्वभौमिक था। सामासिक संस्कृति के वे जनक थे। हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने का जो प्रयास निर्गुण कवियों ने किया है, उसके लिए तब का नहीं, आज का भारत भी उनका ऋणी है।
अब निर्गुण काव्यधारा की ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्यों की विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस शाखा का जन्म हिंदू मुस्लिम एकता की भावना से हुआ। इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद एवं हिंदुओं के अद्वैतवाद को मिलाकर इस शाखा के कवियों ने निर्गुण ब्रह्म का प्रचार किया। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, रोजा नमाज, व्रत उपवास, मिथ्या आडंबर, रूढ़िवाद एवं बहुदेववाद का इस शाखा के कवियों ने विरोध किया। इस शाखा के कवियों ने जाति पाति के बंधनों को स्वीकार नहीं किया। नाम की उपासना तथा ईश्वर को अपने हृदय के भीतर देखने पर इन कवियों ने विशेष जोर दिया और ये संत कवि कहलाए। इन कवियों पर नाथ पंथ का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इनके काव्यों में हठ योग की प्रधानता रही। हठ योगी हृदय के अंदर ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर जोर देते हैं। इस शाखा के कवि सांप्रदायिकता और वर्णाश्रय धर्म के विरोधी थे। इंद्रिय निग्रह और साधना पर जोर देते थे। सूफी मत का इस शाखा के कवियों पर विशेष प्रभाव पड़ा था। इन पर रामानंद के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। वैष्णव की अहिंसा, भक्ति भावना, गुरु की महत्ता आदि की छाप इनके काव्य में दिखाई देती है। निर्गुण संत कवियों में रामानंद, कबीर, रैदास, नानक, सींगा, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास आदि प्रमुख हैं। कबीर, पीपा, रैदास, धना, पद्मावती, सुरसरी रामानंद के शिष्य थे। अब हम रामानंद के बारे में जानते हैं। रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण पर विशेष बल दिया गया है। वे समाज सुधारक तथा उदार चेतता थे। मुसलमान सुल्तानों तथा आक्रमणकारियों ने जिन राजाओं तथा उनकी प्रजा को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया था, रामानंद ने उनका शुद्धिकरण कर उन्हें फिर से स्वधर्म अपनाने का मार्ग उन्मुक्त किया। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को आरंभ करने का श्रेय रामानंद तथा उनके शिष्यों को है। कबीरदास। कबीर एक तत्ववेत्ता, रहस्यवादी तथा सच्चे अर्थों में समाज सुधारक कवि थे। उनके जैसा क्रांत दृष्टा तथा भविष्य दृष्टा अगर कोई महाकवि था तो केवल गोस्वामी तुलसीदास। दोनों के काव्य में नव समाज निर्माण की विराट चेष्टा है। कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ, पर उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया। स्वयं अनपढ़ थे, परंतु उनके काव्य और विचारों में ज्ञान की अद्भुत जगमगाहट है। साधु संगति में उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी पर उन्होंने अपने काव्य की नींव खड़ी की। उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। सूफी मत से उनको प्रेम का विश्वास मिला था। कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर समाज में फैले हुए धार्मिक भेदभाव तथा ऊंच नीच की खाई को प्रेम का पाठ पढ़ाकर वे पाटना चाहते थे। उन्होंने कहा, कहे हिंदू मोहे राम पियारा, तुरक कहे रही माना, आपस में दो लरी मुए, मरम को ना जाना। उन्होंने मुसलमानों की हिंसावादी प्रवृत्ति की निंदा की है। कहा, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तू तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। कबीर भले ही अनपढ़ थे, किंतु साधु संगति में रहकर वेदांत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। उनकी दो प्रवृत्तियां हैं, एक रचनात्मक और दूसरा खंडनात्मक। रचनात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत सतगुरु नाम, विश्वास, दया, औदार्य, क्षमा, वैचारिकता, संतोष आदि विषयों पर उन्होंने लिखा।
खंडनात्मक स्तर पर उन्होंने समाज के आडंबरों, रूढ़ियों और धर्म में फैले पाखंड और वाह्याचार पर बहुत तीखा प्रहार किया। कबीर ने साखी, सबद और रमैनी शैली में लिखा। प्रतीकात्मकता और उलटवासियां भी उनके शिल्प की विशेषता है। कबीर चरित्र बोध में कबीर का जन्मदिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार 1455 विक्रम माना गया है और मोक्ष 1575 विक्रम संवत माना है। अब नानक देव। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। धार्मिक रूढ़िवाद, जातिगत संकीर्णता और अनाचारों का उन्होंने सदैव विरोध किया। उनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था की भावना है। वे सब धर्मों का आदर करते थे। उनकी वाणी में सहजता, स्पष्टता और उद्बोधन की प्रखरता है। उनके काव्य में शांत रस की निर्मल धारा भी प्रवाहित हुई है। नानक की रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित है। असादीवार, रहीदास और सोहिला उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी और पंजाबी। नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप मिलता है। नानक एकेश्वरवादी थे। अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच और वर्ण भेद के विरोधी थे। जगत की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव की झलक इनके पदों में दिखाई देती है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु बह नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नानक की मृत्यु संवत 1565 में हुई थी। अब सींगा। सींगा निमाड़ी संत थे। उच्च कोटि के विचारक थे। उन्होंने मंदिरों और तीर्थों में नहीं, हृदय में ही ईश्वर के वास का उपदेश दिया। उनकी अप्रस्तुत योजना यथार्थ और स्वाभाविक है। उनके पदों की संख्या 800 मानी जाती है। भाषा निमाड़ी है। संत सींगा ने किसी पंथ या संप्रदाय की स्थापना नहीं की, लेकिन उनके निर्गुण मार्गी भजन अत्यंत लोकप्रिय हैं। अब दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू के शिष्य रज्जब के अनुसार वे धुनिया परिवार में जन्मे मुसलमान थे। वे प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने 20,000 पदों और साखियों की रचना की। अंगवधू उनका प्रसिद्ध काव्य है। निर्गुण भक्त होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पंख रहित पंथ महपूरा, अबरन एक आधारा। उनकी काव्य भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्द भी हैं। उनकी वाणी में ओज और गांभीर्य दोनों हैं। अब मलूक दास। इन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे हैं। इनकी रचनाओं में ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण है। ये सगुण ब्रह्म की आराधना में लगे रहते थे। वैसे इनका ब्रह्म निर्गुण और गुणातीत है। मलूक ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। अब सुंदरदास। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। वे ज्ञान मार्गी शाखा के पंडित कवि थे। संस्कृत व्याकरण, साहित्य और दर्शन का उन्हें गंभीर अध्ययन था। उन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी। उनकी रचनाओं में भक्ति, योग साधना और नीति को प्रधान स्थान प्राप्त है। श्रृंगार रस के वे कट्टर विरोधी थे। उन्होंने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से संत कवियों में विशिष्ट स्थान उन्हें प्राप्त है। इन कवियों के अतिरिक्त जगन्नाथ, हरदास, निरंजनी, लालूदास, बाबालाल, धर्मदास रज्जब, बावरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा सेन, धन्ना, शेष फरीद, भीषण, वीरभान और निपट निरंजन स्वामी तथा सिख गुरु अंगद, अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव आदि उल्लेखनीय हैं। उपलब्धि और मूल्यांकन। मध्यकालीन संत कवि हमारे समाज के सच्चे प्रहरी थे। तत्कालीन
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा का चित्रण मात्र ही उनके कृतित्व में नहीं है, बल्कि सही अर्थ में उसकी आलोचना भी उन्होंने की है। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक दोषों पर प्रहार किया, आडंबरों और पाखंडों का पर्दाफाश किया, जनता के भीतर शक्ति, आस्था, आत्मविश्वास का संचार किया। संत काव्य केवल आध्यात्मिक चेतना का ही नहीं, जीवन चेतना का काव्य था। संतों का उद्देश्य लोकहित था। उन्होंने अपने युग में समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया। पिछड़ी, शोषित और असहाय जनता के प्रति संतों के मन में अपार सहानुभूति थी। उन्होंने हिंदू, मुसलमान सबको समान रूप से प्रभावित किया। निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी साधकों के विचारानुसार प्रेम का अस्तित्व केवल साधना के प्रारंभ में ही नहीं रहता, बल्कि उसकी इति भी प्रेम से ही होती है। रागात्मक तत्व की प्रधानता होने के कारण इनका काव्य सरस हो गया है। इन्होंने लोक प्रचलित कहानियों का आश्रय लेकर कल्पना द्वारा प्रेम मार्ग का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। सूफी कवियों की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमर निधि हैं। इन कवियों ने फारसी की मसनवी शैली के आधार पर रचनाएं की हैं। सूफी प्रेमाख्यान की प्रमुख प्रवृत्तियां। सबसे पहले मसनवी शैली। सूफी प्रेम मार्गी कवियों के प्रेमाख्यान मसनवी शैली के आधार पर रचे गए हैं। भारतीय कथानक रूढ़ियां। लोक विश्वास पर आधारित एवं कवि कल्पित रूढ़ियों का प्रयोग सूफी कवियों ने खूब किया है। हिंदू संस्कृति। प्रेम, सहिष्णुता, उदारता, अहिंसा आदि भारतीय संस्कृति के गुणों को अपनाया। प्रेम गाथाओं का आधार। इन कवियों ने हिंदू परिवार की प्रेम कहानियों को चुनकर प्रेमाख्यानों की रचना की। चरित्र चित्रण। प्रेम मार्गी प्रेमाख्यानों में नायक को साहसी, प्रेमी तथा त्यागी बताया तथा नायिका को रूप लावण्यमयी, रूप गर्विता, चतुर तथा बुद्धिमती दिखाया है। शैतान। प्रेमाख्यानों में माया की जगह शैतान की परिकल्पना की गई है। लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। दोनों में प्रेम प्रधान सूत्र है। इसके अतिरिक्त भी प्रेम पद्धति में भारतीयता का निर्वाह, सांप्रदायिक सामंजस्य, मनोवैज्ञानिक तत्व, रहस्यवाद, भाषा, छंद, अलंकार आदि प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं। भक्ति की यह शाखा सूफी मत पर आधारित है। जैसा कि अभी बताया, सूफ का अर्थ सफेद ऊन है। सूफी लोग सफेद ऊन के वस्त्र पहनते थे एवं तपस्या में जीवन बिताते थे। वे ईश्वर एवं जीव में प्रेम का संबंध मानते थे। उनकी दृष्टि में आत्मा थी प्रियतम और परमात्मा थे प्रियतमा। इस शाखा के कवियों ने प्रेम गाथाओं द्वारा प्रेम के पंथ का प्रचार किया। प्रेम में भी वियोग पक्ष को प्रधानता दी गई है। इनके काव्य की कथावस्तु भारतीय होती है तथा शैली फारसी की मसनवी होती है। प्रेम की पीर का जैसा हृदयाकर्षक वर्णन इन कवियों ने किया है, वैसा किसी और धारा के कवियों ने नहीं किया। सूफियों में नायक नायिका के जीवन के उसी अंश पर अधिक प्रकाश डाला है जिसका सीधा संबंध उनके विविध प्रणय व्यापारों से रहा है। सूफी काव्य में नारी को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। नारी ही वह नूर है जिसकी छवि समस्त जगत में व्याप्त है। पद्मावती इसी प्रकार की एक नारी है। ये जिन कथाओं को लेते हैं उनमें कुछ अंश इतिहास से संबंधित होता है तथा कुछ अंश कल्पना के आधार पर
निर्मित होता है। यदि संक्षेप में कहें तो सूफी कवियों की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमर निधि हैं। मनुष्य के भीतर के प्रेमानुभव और प्रेम की पहचान जगाना उनका उद्देश्य रहा है। इन कवियों ने फारसी की मसनवी शैली के आधार पर रचनाएं की हैं। सभी ने अवधी भाषा और दोहे चौपाइयों का प्रयोग किया है। इनकी प्रेम कथाएं श्रृंगार रस प्रधान हैं। जायसी, मंझन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, उस्मान आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। अब जायसी के बारे में जानते हैं। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी 6 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। पद्मावत, चित्ररेखा, मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम और कन्हावत। इनमें पद्मावत ही सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है। रत्नसेन पद्मावती और नागमती की कथा के माध्यम से प्रेम के वियोग और संघर्ष पक्ष की मार्मिक व्यंजना करते हुए कवि ने अंत में इस काव्य की दार्शनिक उद्देश्य प्रकट किया है। इसमें संयोग वियोग के अतिरिक्त अनेक रसों की व्यंजना है। वस्तु पक्ष अत्यंत विविध है, शैली मसनवी है और भाषा अवधी। पूरा काव्य दोहा चौपाई पद्धति में लिखा गया है। प्रेम की गहरी पीर और सौंदर्य के अनुपम चित्रों के साथ मानवीय स्वभाव, प्रकृति चित्रण और व्यापक ज्ञान राशि के भावात्मक समावेश के कारण पद्मावत अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य हो उठा है। पद्मावत में जायसी ने तत्कालीन सुल्तान शेरशाह की प्रशंसा भी की है। सूफी प्रेम मार्गी काव्यधारा के जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने सूफी संप्रदाय के सभी सिद्धांतों का क्रमशः वर्णन किया है। तन चित उर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद बिनि चीन्हा, गुरु सूवा तेई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। पद्मावत में शुद्ध भारतीय संस्कृति के बिंब मिलते हैं। अब मंझन। मंझन का खंडित रूप प्राप्त काव्य मधुमालती प्रेम व्यंजना, रहस्यानुभूति के प्रकृति वर्णन, रूप सौंदर्य और लोकाचार की मर्यादा का काव्य है। इसमें कवि की मौलिक उद्भावना बहुत विशद है। वर्णन भी अधिक विस्तृत और मार्मिक है। सर्जनात्मक श्रेष्ठता का यह अकेला काव्य ही मंझन के कृतित्व की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। दृष्टव्य है, विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक पेरे तो पारा, विरह की जगत अभिरथा जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही। नैन विरह अंजन जिन जारा, विरह रूप दर्पण संखारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई। रतन की सागर सागर ही, गजमति गज कोई, चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन तन होई। मंझन ने यहाँ पर विरह के अनेक बिंबों को एक साथ अनुस्यूत कर दिया है। विरहानुभूति से ओतप्रोत होकर ही साधक अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। मुल्ला दाऊद। इनके काव्य चंदायन में उन्मुक्त, प्रणय, चमत्कारिक और तांत्रिक प्रयोग आदि मिलते हैं। भाषा अवधी है। अब कुतुबन। कुतुबन की मृगावती प्रेम काव्यों में विशिष्ट स्थान रखता है। प्रेम का निरूपण अत्यंत स्वाभाविक है। काव्य का अंत शांत रस में होता है। मृगावती की कहानी दोहे क्रम में लिखी गई है। इनका रचनात्मक संवत 1558 है। मृगावती के प्रेम में विह्वल होकर राजकुमार योगी वेश में घर से निकल पड़ता है। कष्टों तथा अड़चनों का सामना करने के बाद वह राजकुमारी को पाने में सफल हो जाता है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। अब नंददास। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास द्वारा रचित
रूप मंजरी में प्रेमाख्यान परंपरा की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप में किया गया है। रूप मंजरी में नायिका के रूप सौंदर्य, प्रणय वेदना, विरह आदि के निरूपण में कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। कवि के उन्मुक्त प्रेम निरूपण का भक्त मंडली द्वारा विरोध हो सकता है, इस संभावना का निराकरण करने के लिए कवि ने आरंभ में ही ऐसे व्यक्तियों को नीरस घोषित करके उनका मुंह बंद कर दिया। कहा, पुनि कवि अपने मन में गुने, मोह कवित्व को निरस न सुने। काव्य के आरंभ में कवि ने ईश स्तुति, रचना के उद्देश्य, आत्मपरिचय आदि का निरूपण प्रेमाख्यानों की परंपरा के अनुसार ही किया है तथा इसमें दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। उस्मान की चित्रावली में अत्यंत सफलतापूर्वक काव्य रूढ़ियों का निर्वाह होते हुए भी सहृदयता और भाव प्रवणता मिलती है। चित्रावली की रचना सन 1613 ईस्वी में की। उस्मान गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वे हाजी बाबा के शिष्य थे। चित्रावली की कथा कवि कल्पित है। कवि उस्मान ने सुजान को परम योगी शिव का अंश माना है। देख देत है आपन अंसा, अब मोरे हुईबो निज वंसा। उक्त कवियों के अतिरिक्त भी अनेक कवि और प्रेमाख्यान काव्य इस युग में मिलते हैं।